मेरे बेटा, मैं आपको जो मेन पॉइंट पहला बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बस 2 मिनट लूंगा चलकर टच करने में, जिससे आप लोग वापस उसी फ्लो में आ जाएं। 1 कूलम चार्ज पर लगने वाला फोर्स, 1 कूलम चार्ज पर लगने वाला फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी कि बेटा 1 कूलम पर जो फोर्स लगेगा उसको हम फोर्स नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। जिस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो 1 कूलम चार्ज रख दो और फोर्स निकाल लो। मैं 3-4 बार कल बोल के गया था, 3-4 बार आज, क्योंकि ये डेरिवेशन का बेस है मेरे आज के पहले डेरिवेशन का। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 कूलम चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स ही फील्ड है। तो मेरे बेटा अब फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। जिनका पहले छुटा हुआ है वो बस इतना समझ लो कि यदि Q1 और Q2 चार्जेस को R डिस्टेंस पर रखोगे, Q1 और Q2 चार्जेस को R डिस्टेंस पर रखोगे तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बस इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए, आज का डेरिवेशन हो जाएगा, भले ही आपकी पहले के लेक्चर अटेंड हो या ना हो। 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स फील्ड। जब भी आपको फील्ड निकालना होगा 1 कूलम पर फोर्स निकालोगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बेटा मैंने बताया 2 चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। अब 2 चार्ज एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। फिर से क्या फॉर्मूला होता है बेटा? अब आते हैं बेटा 2 डेरिवेशन, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। इसकी इंपॉर्टेंस इस बात से समझ सकते हो कि ये हर साल लगभग, किसी साल बाई चांस ना आए, 5 मार्क्स में आते हैं। CBSE में भी, ISC में भी। लास्ट ईयर का भी पेपर उठाओगे, ISC में आया हुआ था एक्सियल लाइन, और इस साल के पेपर में CBSE में आया हुआ है इक्वेटोरियल लाइन। ये जो मेरे अगले 2 डेरिवेशन है, यदि लाइट ने पंगा नहीं किया तो दोनों आज हो जाएंगे, और पंगा किया तो एक आज होगा, थोड़ा जल्दी छुट्टी हो जाएगी। एक्सियल और इक्वेटोरियल मैंने पहले ही कह दिया, फर्स्ट टर्म एग्जाम में लिख के रख लो कि आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि टीचर जानते हैं इस बात को कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। मेरे बेटा व्हाट इज डाइपोल? डाइपोल कंसिस्ट 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। जब कभी 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कुछ डिस्टेंस पर रखे हो तो बन जाता है डाइपोल। डाइपोल से, ये डाइपोल है बेटा यहां से यहां तक। डाइपोल से जब किसी पॉइंट की डिस्टेंस नापी जाती है तो सेंटर से नापी जाती है। जैसे मैं कहूं ये पॉइंट डाइपोल से कितनी डिस्टेंस पर है, तो कोई बच्चा यहां से मेजर करेगा तो कम आएगी, यहां से मेजर करेगा तो ज्यादा आएगी। तो साइंटिस्ट कहते हैं ना -Q से मेजर करो, ना +Q से मेजर करो, सेंटर से मेजर करो। तो मेरे बेटा सेंटर से मेजर करेंगे डिस्टेंस, ना यहां से मेजर करेंगे -Q से, और ना मेजर करेंगे +Q से। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। इसीलिए सेंटर को कहा जाता है रेफरेंस पॉइंट। मैं कहता हूं कि बेटा ये पेन डाइपोल से 5 मीटर अवे है, तो ये डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज से नहीं, डाइपोल के नेगेटिव से भी नहीं, डाइपोल के सेंटर से 5 मीटर अवे है। तो सारी डिस्टेंस कहां से मेजर होती है? सेंटर से। इवन सेंटर से ही हम सारा मेजरमेंट लेते हैं, तभी डाइपोल की लेंथ को 2L कहा जाता है। सेंटर से पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस को कहते हैं L, सेंटर से नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस को भी कहते हैं L। तभी डाइपोल की लेंथ हर बुक्स में 2L, हर बुक में 2L लिखी गई है। कुछ बुक्स में 2A, कुछ बुक्स में 2L, लेकिन 2 है। तो कई बार बच्चे मेरे पास आके कहते हैं सर 2L क्यों कहा, L क्यों नहीं? मेरे बालक, इसलिए 2L कहा कि बेटा सेंटर इज द रेफरेंस पॉइंट, ऑल मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम द सेंटर। पॉजिटिव चार्ज इज एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम द सेंटर, negative charge is at the distance L from the center, that's why the length of the dipole is taken as 2L। अच्छा, डाइपोल के चार्ज दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, और डाइपोल की लेंथ, इनके प्रोडक्ट को कहा जाता है डाइपोल मोमेंट।
डाइपोल मोमेंट। हमने नाम रख रखा है कि बेटा जब भी आप चार्ज को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, चार्ज को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो क्वांटिटी आएगी दैट विल बी नोन एज डाइपोल मोमेंट और उसका सिंबल है P। डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज विद द लेंथ ऑफ द डाइपोल। मेरे बेटा टोटल चार्ज मत लेना, प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों का टोटल करोगे तो वो तो जीरो हो जाएगा। नेवर टेक टोटल चार्ज, टेक मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज। यदि ये प्लस 2 है, ये माइनस 2 है तो यू हैव टू राइट 2, प्लस 5 है, माइनस 5 है, यू हैव टू राइट 5। दैट मीन्स यू डोंट हैव टू टेक टोटल चार्ज, यू हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज। आज दिल खुश कर दिया। मुझे पता है बेटा आप लोगों को भी आदत है एसी में रहने की, मुझे भी आदत है एसी में रहने की। आज नहीं चला सकते लेकिन तब भी है, रीजन वही आप जानते हो, लाइट गई हुई है, लेकिन फिर भी मन लगा के पढ़ रहे हो, मन खुश हो जाता है। ऐसे में मन करता है बस करा दो इनको जितना भी करा सकते हो। मेरे बेटा एक बार बस बता दो, डाइपोल में सारे मेजरमेंट कहां से लिए जाते हैं? पॉजिटिव चार्ज से, नेगेटिव या सेंटर? सेंटर से प्लस क्यू की डिस्टेंस, माइनस क्यू की टोटल लेंथ। चार्ज और लेंथ का प्रोडक्ट होता है डाइपोल मोमेंट। चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज और लेंथ 12, तो Q इंटू 12 कहलाता है P। अच्छा, डाइपोल मोमेंट जब हमारे साइंटिस्ट ने डिफाइन किया तो इसको एज अ वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन किया। भाई मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, शायद 2-3 दिन पहले भी बोली थी, ऐसा तो है नहीं जमीन में माइनिंग हुई और वहां से पर्चा निकला P = Q × 12। ये तो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सोचा, देखा कि हर फॉर्मूले में बार बार Q × 12 रिपीट हो रहा है, तो उन्होंने कहा बार बार Q × 12 लिखने की बजाय P लिख दो। इस तरह से नया फॉर्मूला बन गया। तो ये सब हमारी बनाई हुई चीजें हैं। तो जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार Q × 12 को P यूज करा था, उसने कहा डाइपोल मोमेंट को हम वेक्टर ट्रीट करेंगे। Dipole moment is a vector quantity directed from negative toward positive। मैं यदि कहूँ ये +2 कूलम है, ये -2 कूलम है, आप कहोगे ये डाइपोल है। डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होगा? माइनस से प्लस की तरफ। ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर है। यदि ये +5 और ये -5 है तो मेरे बेटा ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज। एक्सियल लाइन किसे कहते हैं? बेटा इट इज डाइपोल, अभी डेरिवेशन शुरू नहीं हुआ, बेस बन रहा है। इट इज डाइपोल, इट इज द लेंथ ऑफ डाइपोल। यदि आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दें दोनों तरफ तो एक लाइन बन जाएगी, दैट लाइन इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन इज दैट लाइन एट विच बोथ चार्जेस ऑफ द डाइपोल आर लाइंड। जिस लाइन पर दोनों चार्ज एग्जिस्ट करते हैं वही लाइन एक्सियल लाइन है। तो मेरा टॉपिक क्या है? मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो मेरे को डाइपोल की एक्सियल लाइन पर फील्ड का फॉर्मूला डेराइव करना है, 5 मार्क्स डेरिवेशन है। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी 1 कूलम पे फोर्स निकालना है, एक्सियल लाइन पर निकालना है, यानी यहां पर फील्ड निकालना है, या यहां पर फील्ड निकालना है, या यहां पर फील्ड निकालना है। तो मैं डेरिवेशन कैसे करूंगा? 2 बार कराऊंगा। पहली बार में 20-30% जितना आ जाए ठीक, मुझे मतलब नहीं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। पहली बार में उसके रॉ पॉइंट्स कलेक्ट करो और फिर दोबारा करेंगे तो हम दोनों मिलकर के सारा कंप्लीट यही पक्का कर लेंगे। घर जाके चैलेंज कर रहा हूं, देखना भी मत, चाहे हो जाएगा, बस अटेंशन पूरी होगी। तो मेरे बेटा मेरे को निकालना है एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे बेटा ये देखिए, दिस इज डाइपोल -Q + Q। सेंटर से बड़े आराम से चल रहा है, सेंटर से +Q तक L, सेंटर से -Q तक L। मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया और मुझे मिल गई एक्सियल लाइन। आप चाहे तो उधर एक्सटेंड कर सकते हैं, उधर बोर्ड कम था इसलिए मैंने राइट साइड में कर दिया। दिस इज द पॉइंट, यहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है।
तो यदि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। इस पॉइंट की डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस है r, क्योंकि सारी डिस्टेंस सेंटर से मेजर होती है। जहां फील्ड निकालना होता है वहां हम 1 कूलम चार्ज रखते हैं, +1 कूलम, और उस पर फोर्स निकालते हैं। मेरी कल की बात याद होगी, 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो मेरे को जहां फील्ड निकालना था मैंने वहां 1 कूलम रख दिया। अब मुझे पता लगाना है 1 कूलम पर कितना फोर्स लगेगा, और उसी फोर्स को फील्ड कहेंगे। 1 कूलम, डेरिवेशन रटा मत करो, समझ लोगे तो खुद कर दोगे एज अ न्यूमेरिकल। इस 1 कूलम पर 2 फोर्स लगेंगे। 1 कूलम को +q रिपेल करेगा विद फोर्स E a कह दो, E1 कह दो, किसी बुक में E1 कहा है, किसी में EA कहा है, कुछ भी कह दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 1 कूलम को +q रिपेल करेगा विद द फोर्स EA। तुम कहोगे फोर्स को तो F कहते हैं, लेकिन बेटा 1 कूलम पे लगने वाले फोर्स को फील्ड कहते हैं, E। 1 के अलावा 2 होता तो मैं लिखता F, 3 कूलम होता तो F, 1 कूलम है तो E। 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स है E। EA की वैल्यू निकालते हैं। फोर्स का ही फॉर्मूला लगाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, फोर्स का ही फॉर्मूला लगाऊंगा। +q ने +1 पर कितना फोर्स लगाया, +q ने +1 पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q × 1/r-l²। देख किसने फोर्स लगाया? q ने। पहले q1 की जगह q, किस पर लगाया? 1 पर, तो q2 की जगह 1। दोनों की डिस्टेंस क्या थी? क्या दोनों की डिस्टेंस r थी? ना जी, r तो ये थी। r में से l कम कर दो, इन दोनों की डिस्टेंस r - l थी। हो गया? नेक्स्ट दूसरा, +q का काम हो गया। -q ने +1 को अट्रैक्ट किया, -q ने +1 को अट्रैक्ट किया विद द फोर्स EB। तो मैं EB का फॉर्मूला लिखूंगा। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं, -q ने +1 को अट्रैक्ट किया है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसने अट्रैक्ट किया? q ने। किसको? 1 को। और डिस्टेंस क्या थी? r + l। तो डिस्टेंस थी r + l का स्क्वायर। एक बात और बता दूं, कई बच्चे कहते हैं सर -q ने किया था, कल मैं बता के गया था, चार्ज +q हो तो भी q लिखना, -q हो तो भी q लिखना। तो फिर r + 2l क्यों नहीं लिया? मुझे बताइए r कहां से कहां तक डिस्टेंस है? यहां से यहां तक है r, उसके आगे है l। तो बोलो ये डिस्टेंस कितनी हुई? r - l या r + l? आप भी बेटा कुछ पूछ रहे थे विराट बेटा, बोलो। ठीक, समझ में आ गया? अच्छा लगता है जब कोई पूछता है, ध्यान से सुन रहे हो, गुड। मेरे बेटा r + l हो गया, हर चीज पता होना चाहिए। तो बताओ -q क्यों नहीं लिया? मेरे बेटा फार्मूले में ना माइनस रखना ना प्लस रखना। चार्ज -2 है तो भी 2, +2 है तो भी 2। फिर माइनस किस काम आए? डायरेक्शन के। +q ने रिपेल किया, माइनस ने अट्रैक्ट। ये 2 फील्ड है, यानी 2 फोर्स है। अच्छा, +q ने किया है रिपेल, -q ने किया है अट्रैक्ट। तो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में। कई बच्चे कहते हैं कभी आप फील्ड बोल रहे हो कभी फोर्स बोल रहे हो। बेटा फील्ड भी फोर्स है, 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स ही फील्ड है। तो मेरे बेटा नेट फील्ड होगा दोनों का डिफरेंस, EA - EB। जब 2 वेक्टर अपोजिट होते हैं तो वी हैव टू टेक द डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस। अब यहां बच्चे पूछ सकते हैं EA - EB क्यों, EB - EA क्यों नहीं? बेटा देख, दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम, Q सेम, 1 सेम, लेकिन डिनोमिनेटर है इसका कम और इसका डिनोमिनेटर है ज्यादा। जिसका डिनोमिनेटर कम है वो बिगर वैल्यू है, और जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है वो लेसर वैल्यू है। तो बिगर में से लेसर को माइनस किया है मैंने। अब देखा जाए तो मैथमेटिक्स रह गई
डेरिवेशन खत्म हो गया। अब इसके बाद जो चलेगा वो प्योर मैथमेटिक्स है। मुझे करना क्या है, मैं ना भी कराऊं तो मेरे बालक कर सकते हैं यदि मैथ्स में जानते हैं। ईए रखोगे, ईबी रखोगे, एलसीएम लोगे, कॉमन लोगे, आंसर निकाल डालोगे। तो इसीलिए कहा जाता है डेरिवेशन, हर डेरिवेशन में शुरू की 4 या 5 लाइन डेरिवेशन होती है, उसके बाद मैथमेटिक्स होती है। बोर्ड एग्जाम में जब रिवाइज करते हैं ना, कई बच्चे पूरा डेरिवेशन रिवाइज करते हैं। मैं कहता हूं बस यहां तक रिवाइज करो, इसके बाद तो आप कर ही लोगे। अब इसमें क्या करूं, देख बेटा पेज पलटूंगा तो एक बार फॉर्मूले मन में उतार लो, क्योंकि अगले पेज पर लिखने हैं। ईए का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, क्यू इंटू 1 इज 1। ईबी का फॉर्मूला भाई जोर से बोल दो, देख मजा आ जाए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, दोनों का डिफरेंस। तो मेरे बेटा नेट फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैथमेटिक्स शुरू, कॉमन जो आ रहा है वो कॉमन ले रहा हूं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इज कॉमन, ब्रैकेट में रह जाता है 1/r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल स्क्वायर। एलसीएम लेने जा रहा हूं, बाहर तो हम टच ही नहीं कर रहे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, एलसीएम आ जाएगा r माइनस एल स्क्वायर r प्लस एल स्क्वायर। ऊपर होगा शॉर्टकट मार दो, r प्लस एल स्क्वायर माइनस r माइनस एल स्क्वायर 4rl। देख मन में कर, r प्लस एल स्क्वायर r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है r माइनस एल का स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। तो गारंटेड r स्क्वायर और एल स्क्वायर कट जाने, बचेगा 2rl माइनस माइनस 2rl दैट इज 4rl। अब 4rl आने के बाद हम डेरिवेशन के लास्ट स्टेज पर पहुंच लिए। मैं 4rl भी नहीं लिखूंगा, 4rl को लिखूंगा 12 इंटू 2r। बेनिफिट भाई गलती तो करी नहीं, बेनिफिट याद करिए, q इंटू 12 इज p। आज आते ही मैंने बताया था चार्ज और लेंथ का प्रोडक्ट डायपोल मोमेंट होता है, तो q इंटू 12 को p ले लेंगे। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 4rl आई हैव रिटन 2l इंटू 2r। तो मेरे बेटा q इंटू 12 को p लोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 12 है p, p इंटू 2r 2pr डिवाइडेड बाई, अच्छा r माइनस एल r प्लस एल होता है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही है मेरा डेरिवेशन का रिजल्ट। मुझे नहीं पता 10-5% समझ में आया नहीं आया। ये है एक्सियल लाइन का डेरिवेशन। लेकिन अब इसमें एक चीज और करनी है, आपके 99% न्यूमेरिकल शॉर्ट डायपोल के हैं, यानी डायपोल की लेंथ बहुत छोटी है, डायपोल की लेंथ बहुत स्मॉल है। तो मेरे बेटा यदि डायपोल की लेंथ इफ L इज वेरी 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 स्मॉल देन R, लेंथ बहुत छोटी है, तो L को इग्नोर करेंगे एक्सियल लाइन। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन L इग्नोर कर दो, R स्क्वायर का स्क्वायर R4, और तब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r3। ये न्यूमेरिकल में फॉर्मूला लगेगा। 99.9% न्यूमेरिकल इससे होंगे, ना कि इससे। ये सिर्फ, हाँ बेटा बोलो मेरे बेटा देखो p = q इंटू 12 है, लेकिन यहाँ पर जो स्मॉल क्वांटिटीज होती हैं उनके स्क्वायर क्यूब और हायर वैल्यूज को इग्नोर किया जाता है, स्मॉल क्वांटिटीज को नहीं। तो वहां क्योंकि एल स्क्वायर आ गया इसलिए इग्नोर हो गया, यदि एल आता तो नहीं होता। ठीक बेटा, अब एक चीज और रह गई। बच्चे कहते हैं क्या डेरिवेशन पे पूरे नंबर अब मिल जाएंगे? आधा नंबर कटेगा यदि एक लाइन और नहीं लिखी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में जब तक आप उसकी डायरेक्शन नहीं बताओगे आंसर में आधा नंबर जाएगा। तो डायरेक्शन कैसे मेंशन होगी, पिछले पेज पर आ जाओ। अच्छा एक बात बताइए, एंड होने वाला है, अब बोलो बेटा आर क्यूब कैसे आया? आप ये बताइए, एल इग्नोर, आर स्क्वायर का स्क्वायर R4, एक ऊपर से आर कट गया, आर क्यूब आ गया।
हाँ मैं डायरेक्शन और बता रहा था, फिर होगा एक बार और रिपीट होगा लास्ट बार, अब तो स्पीड में हो जाएगा। मेरे बेटा ये बताइए ई ए ग्रेटर है, जो बता सकते हो तो बता दो, ई ए ग्रेटर है या ई बी? तो ई ए ग्रेटर है ई बी से, तो नेट फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। भाई दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो जिस डायरेक्शन में बिगर वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा। ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, तो ऐसी सिचुएशन में नेट फील्ड ई ए की तरफ होगा। अच्छा डाइपोल मोमेंट भी फैक्टर है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताई थी एक दिन मैंने, याद हो तो बोल दो। नेगेटिव आज ही बताई थी। अच्छा हुआ किसी ने ये लिखा, मैं एब्सेंट था, अभी आत्मा फड़फड़ा जाती मेरी। डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की थी माइनस से प्लस की तरफ। अब मुझे मिल गया क्या नेट फील्ड और डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में नहीं है? कौन कौन? नेट फील्ड और तो आप जैसे ही ये लाइन लिखोगे कि भाई यहां नेट फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, आपका डेरिवेशन पूरा हो जाएगा सेम डायरेक्शन। अब बेटा मैं करता हूं दोबारा, लेकिन अब की बार मैं बोलूंगा कम और आप लोगों से पूछूंगा ज्यादा। और मैं बार बार क्या कह रहा हूं, ये तरीका हमेशा सक्सेसफुल रहा है। यदि आप क्लास में डिटेल में बता देंगे तो इसका मतलब घर जाके खुद हो जाएगा। डाइपोल ये बेटा माइनस चार्ज, जो मैं पूछूं वो बताना, आगे आगे नहीं। माइनस चार्ज प्लस चार्ज, मैं लाइन बनाऊंगा, आप बताना ये डिस्टेंस को मैंने क्या कहा था? एक्सियल लाइन। +1 कूलम आर। बेटा बस 5-7 मिनट हंसी मजाक मत कर, अगला टॉपिक नहीं शुरू करूंगा, गर्मी अब हम किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही। बोलो बेटा, वो लिख तो लिख डायरेक्शन, नेट फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर इन पैरेलल, वो अभी दोबारा आ जाएगा, टेंशन मत लो। यहां तक कोई फिगर में दिक्कत? अच्छा प्लस क्यू ने +1 को रिपेल किया, फील्ड E1, जरूरी नहीं है ई ए लिखो, कुछ बुक्स में E1 है, ई ए है, ई डैश है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। तो E1 की वैल्यू अब मैं चुकाऊंगा, आप बताएंगे न्यूमेरिकल में। जिसको समझ में आ गया हाथ उठाए बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देख झूठ मत बोलना मास्टर से और डॉक्टर से और वकील से, कभी झूठ मत बोलो। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पूछा क्या परेशानी है जी? कुछ नहीं, ठीक ठाक हो। तो वो क्या इलाज करेगा? तो सही सही बताओ कि नहीं आया तो नहीं आया। आ गया? अगला पॉइंट बेटा, E2 माइनस क्यू ने +1 को अट्रैक्ट किया, E2। अब बोलिए बेटा, आप समझ गए होंगे, E1 लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा बिगर कौन सा है, E1 या E2? तो नेट फील्ड किसके इक्वल होगा? एक स्टेप शॉर्टकट, जब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ कॉमन आएगा, Q। ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई? बेटा इधर देख लीजिए प्लीज, बेटा क्या बचेगा ब्रैकेट में? -1/r। अच्छा अब शॉर्टकट जा रहे हैं, एलसीएम आएगा r माइनस एल स्क्वायर r प्लस एल स्क्वायर। क्या आएगा एलसीएम? r माइनस एल स्क्वायर r प्लस एल, यानी बेटा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर आएगा 4rl, हम लिखेंगे 12 इंटू 2r और q इंटू 12 को p, डाइपोल मोमेंट। देख जैसे मैंने कहा कि ये लास्ट है, अगला नहीं कराऊंगा, सबके बोल निकल रहे और जोर जोर से बोल तो रहे, मुझे भी ऐसे ही अच्छा लगता है। बेटा 1/4, बस ये मत कहना कि यदि रोज अच्छा लगाना है जल्दी छोड़ देना, ऐसा नहीं, गलत बात हो जाएगी। बेटा 1/4πε0 q इंटू 12 p इंटू 2r, मैं r जान के नहीं लिख रहा, सीधे कर दूं आपको, ये शॉर्ट डाइपोल का है। अच्छा E1 बड़ा था, E1 ग्रेटर था या E2? तो नेट फील्ड E1 की डायरेक्शन में,
डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस की डायरेक्शन में, तो नेट फील्ड एंड डायपोल मोमेंट आर पैरेलल। तो हम लास्ट में जो एक लाइन लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि नेट फील्ड इज पैरेलल टू डायपोल मोमेंट वेक्टर। नेट फील्ड इज पैरेलल टू डायपोल मोमेंट वेक्टर। जिसको समझ में आ गया आपको कुछ पूछना है अभी? देख मल्लिका, तुम्हारा नाम बोलो मत बोलो, रिया, अधिराज, अभिराज, देख 2 दिन में सही हो जाएगा, छोटी मोटी करेक्शन चलती है। इसे बंद कर दो पहले, कभी